दर्द को लेकर के लोग पहुंचते हैं हम लोगों के यहाँ। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या जो गठिया है ये किसी भी जॉइंट में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो इंडिया में, भारतवर्ष में हम लोग देखते हैं वो घुटने का गठिया और जो है स्मॉल जॉइंट्स का गठिया बात काफी कॉमन। प्रत्यारोपण अगर एक सही डॉक्टर द्वारा और सही कंडीशन में किया जाए तो ये बहुत ही मार्वेलस सर्जरी है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके होते हैं। और हम लोगों ने करीब 1,500-2 हजार ऑपरेशंस मैंने अपने बनारस सेंटर पे किए हैं, जिसमें मोतिहारी के भी काफी मरीज शामिल हैं। तो उन सब की जीवन शैली जो पहले जो कंडीशन थे उससे बाद में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है। अब अपने लिए हम लोग जो है मरीज को पालथी मार के बैठने के लिए भी, जो मैं हाई फ्लेक्स नहीं करता हूँ उसमें पालथी मार के बैठने के लिए भी मैं अलाउ करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक पालथी मार के बैठना या फिर बैठ करके ही दिन भर ये काम करना, ये इसके लिए हम लोग थोड़ा डिस्करेज करते हैं। बाकी वो सीढ़ी चढ़ना, नॉर्मल काम करना, अपने बाथरूम जाना, लैट्रिन जाना, ये सब काम जो है सारे कुछ नॉर्मल जो एक्टिविटी वो कर सकते हैं, कोई मना नहीं होता किसी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज और मैं हूं ओम वर्मा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिसे देखकर और जिससे मिलकर आपका मन बाग बाग हो जाएगा। एक ऐसी योग्यता जो चंपारण की धरती से निकल के बनारस के बीएचयू तक पहुंचे, वही बीएचयू, वही बनारस जहां से आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी वहां से सांसद हैं और पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और चंपारण से यहां से निकल करके बीएचयू का एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं हमारे डॉक्टर आनंद सौरभ। इन्होंने एमएस ऑर्थो में गोल्ड मेडल हासिल किया है और पूरे बीएचयू में चंपारण का नाम रोशन किया है। इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद कई ऐसे कार्य किए हैं जिनका उल्लेख करना जरूरी है। इसके बाद इन्होंने 3 साल तक सुपर स्पेशलाइजेशन बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में किया है, ये इनकी खासियत है। उसके बाद खास करके आपको नी और कंधे और घुटने के लिए पर भी इन्होंने काफी सारा काम किया है। हम आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बारे में हम लोग कैसे मरीजों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं, मरीज को कितना जल्दी से जल्दी आराम पहुंच सकता है। इनकी योग्यता से आज पूरा चंपारण और पूरा बीएचयू बनारस और यहाँ तक कि हम लोग की इच्छा है कि चंपारण से निकल करके यह डॉक्टर पूरे देश को अपनी सेवा दें और देश का नाम रोशन करें, ताकि इस बीमारियों से अगर कोई ग्रसित है तो उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इन्फो पोस्ट न्यूज में। नमस्कार सभी आपके दर्शकों को। आज देखिए कि हड्डी रोग से संबंधित बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो खान पान का मसला हो, एक्सरसाइज ना करना हो, नेचर के साथ नेचर को फ्रेंडली नहीं बनाना है, इस तरह की चीजें, दिक्कतें आज मरीजों में देखने को मिल रही हैं। गठिया एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत सारे लोग ग्रसित हैं और कहीं ना कहीं जो है सो उनको दिक्कतें आ रही हैं और मरीजों के यहाँ मरीज जो है काफी सारे डॉक्टरों के यहाँ घूमते रहते हैं, उन्हें बहुत अच्छी ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पाती है। इस वजह से कई बार वो परेशान रहते हैं। इस बारे में आप मार्गदर्शन करें। फिर से नमस्कार आप सबका। आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है। आजकल की जो हम लोगों की दिनचर्या और जो जीवन शैली हो गई है उसमें गठिए का रोग जो है काफी कॉमन हो चुका है। जो गठिया एक कॉमन लैंग्वेज में हम लोग, कॉमन भाषा में हम लोग जो बोलते हैं, गठिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें जो सबसे कॉमन गठिया है उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये जनरली सब कॉमनली जो है हम लोगों के परिवेश में
50 साल के आसपास लोगों को, 40-45 साल में शुरू होता है। जनरली ये घुटने के दर्द को लेकर के लोग पहुंचते हैं हम लोगों के यहाँ। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या जो गठिया है ये किसी भी जॉइंट में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो इंडिया में, भारतवर्ष में हम लोग देखते हैं वो घुटने का गठिया और जो है स्मॉल जॉइंट्स का गठिया बात काफ़ी कॉमन। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया है ये एक एज रिलेटेड डिजीज है, एक डिजेनरेटिव डिजीज हम लोग बोलते हैं। मतलब ये आपके उम्र के साथ जो हड्डियों में क्षरण होती है उसके साथ जो हड्डियां हैं अपने आप को एडजस्ट करती हैं, तो जो चेंजेस उसके अंदर आती है उसको उसके चलते हड्डियां एक ऐसी स्थिति में चली जाती हैं कि वो स्टिफ हो जाती हैं। स्टिफ के बाद उसमें जो है कई बार खटखट की आवाज आने लगती है, कई बार जो है हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं जिसको वायरस डिफॉर्मिटी हम लोग नीकी बोलते हैं, और कई बार जो है वो एक जगह पर जाकर फिक्स हो जाती हैं जिसको FFT यानी फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हम लोग बोलते हैं। तो ये एक चरण में चलता है, इसके बहुत 4 स्टेजेस हम लोग ने कैटेगराइज किए हुए हैं। तो हर स्टेज के हिसाब से हम लोग इसका ट्रीटमेंट होता क्या है कि कई बार जो मरीज है इनिशियल स्टेजेस में ना आकर के फाइनल लास्ट स्टेजेस में आते हैं, तो हम लोग के पास कोई रिसोर्ट, कोई उपाय नहीं रह जाता है। जस्ट हम लोग जो है उनके दर्द को कम करने के लिए कुछ दर्द के लिए दवाएं दे देते हैं और उनको एश्योर करते हैं कि बस अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए, अपना वजन कम करिए, यही उस समय हम लोग कर पाते हैं। जबकि अगर इसको हम लोग पहले और दूसरे स्टेज में अगर हम लोग के पास अगर मरीज आए तो ये लिटरेचर में अप्रूव हो चुका है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी अपने वजन कम करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और खान पान में सुधार करने से इसमें काफी रिलीफ मिल सकता है। और कुछ मामूली दवाएं चलती हैं जिसके बाद से ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्टेजेस में हम लोगों ने काफी मरीजों को ठीक किया हुआ है। इसमें और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं? देखिए, अब जैसे मैंने बताया आपको, प्रारंभ में ही बताया था कि इसके काफी 3-4 स्टेजेस हम लोग कैल्गन-रॉरेंस मतलब जो स्टेजिंग है इसके 4 स्टेजिंग होती है घुटने के आर्थराइटिस या घुटने के गठिया की। तो जनरली 1 और 2 स्टेज में जब हम लोग के पास मरीज आता है तो हम लोग या तो उसको दवाएं दे करके या फिर कुछ सिंपल फिजिकल एक्सरसाइजेस और फिजिकल रिहैबिलिटेशन करके हम लोग उनको रीअश्योर करते हैं। अगर ये मरीज ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में आते हैं, यानी कि घुटने के जितने भी साइड्स हैं, 3 या 4 साइड्स अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम लोग उसको ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में कैटेगराइज करते हैं। तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में जब मरीज हम लोग के पास आते हैं तो हम लोग उनको एश्योर करते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट मोडेलिटी है वो घुटने का प्रत्यारोपण सर्जरी है, यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट। अब कई बार जो है मरीज ये सुनकर के इसमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो मरीज जो है घबरा जाते हैं। तो उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि अगर आपकी बीमारी ग्रेड 3 या ग्रेड 4 स्टेज में चली गई है तो आप एक स्पेशलिस्ट से मिलें जो कि घुटना प्रत्यारोपण करते हैं या घुटना प्रत्यारोपण के बारे में जानकारी रखते हैं, उनसे आप मिलें और उनसे सलाह लें कि क्या मेरे इस कंडीशन में घुटना प्रत्यारोपण करने से सुविधा मिलेगी, मेरी जीवन शैली में सुधार होगा क्या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये भ्रांतियां हम लोग कम कर सकते हैं अपनी, और सर्जरी से डरने की जरूरत नहीं है। ये वन ऑफ द फैंटास्टिक सर्जरीज है पूरे 100 इयर्स की घुटना प्रत्यारोपण, और नई नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है। हम लोगों ने खुद ही 10-15 वर्षों में काफी कुछ इसमें इंप्रूवमेंट लाई। यही सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या घुटना को प्रत्यारोपित करने के बाद वो एक सफल, एक सामान्य जीवन जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। देखिए, घुटना प्रत्यारोपण अगर एक सही डॉक्टर द्वारा और सही कंडीशन में किया जाए तो ये बहुत ही मार्वेलस सर्जरी है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके होते हैं। और हम लोगों ने करीब 1,500-2 हजार ऑपरेशंस मैंने अपने बनारस सेंटर पे किए हैं, जिसमें मोतिहारी के भी काफी मरीज शामिल हैं। तो उन सब की जीवन शैली जो पहले जो कंडीशन थे उससे बाद में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है। अब अपने पैरों पे वो आराम से चल पाते हैं। जो वायरस डिफॉर्मिटी यानी घुटने का टेढ़ा होना, घुटने से आवाज आना और घुटने का मुड़ ना पाना, ये सब तकलीफें उनकी पूरी तरह से दूर हो चुकी हैं। और ये लास्टिंग सर्जरी है, 10-15 वर्षों तक तो कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आती है। लेकिन अगर ये सर्जरी अच्छे विशेषज्ञ द्वारा या फिर अच्छे कंडीशन में नहीं कराया जाए तो कई बार इसमें कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, जैसे नी का इन्फेक्शन है या फिर रिवीजन सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इसके परसेंटेज काफी कम है, 1 से 2% में ऐसा केसेस में ऐसा होता है।
अगर कोई मरीज अपना प्रत्यारोपण कराता है, उसे समस्या है, और ऐसा मरीज कोई आपके पास आता है, तो उसे प्रत्यारोपण के बाद, ऑपरेशन के बाद उसमें कब तक वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और कब तक सामान्य जीवन जीने की स्थिति में होते हैं? जी जी, देखिए, प्रत्यारोपण जो हम लोग करते हैं, ये हम लोग घुटने का जो प्रत्यारोपण करते हैं, इसमें हम लोग जनरली जो विदेशों में निर्मित घुटना है वो हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैं पर्सनली डेप्यू सिंथेसिस जो जॉनसन एंड जॉनसन यूएस की कंपनी है, उसका घुटना प्रत्यारोपण करता हूँ। तो आजकल जो सिस्टम है वो काफी एडवांस हो चुका है। मैं अपने मरीजों को घुटना प्रत्यारोपण अगर उन्होंने आज कराया, आज ऑपरेशन हुआ, तो कल मैं उनकी वॉकिंग स्टार्ट कर देता हूँ। यानी 24 घंटे के बाद वो अपने पैरों पर वॉकर के साथ चलना स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज होती है उनके लिए। और जब वो अपने पैरों पे चलना स्टार्ट कर देते हैं तो उनको आधी तो रीअश्योरेंस, उनको आधी जो है ढाढ़स बन जाती है कि आज लगता है मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊं। तो ये चीज हम लोग कर रहे हैं कि 24 घंटे में पेशेंट को वॉक कराना स्टार्ट कर देते हैं और लगभग 7-8 दिन में वो नॉर्मल अपना काम सारा स्टार्ट कर सकता है। अब ब्रेसेस पे अपने मतलब एक पट्टी लगती है घुटने पे, वो पट्टी लगा के अपना चल सकता है। वॉकर धीरे धीरे हम लोग हटा देते हैं और एक महीने में पेशेंट पूरी तरह से पता नहीं चलता है कि वही पेशेंट था, जो वही मरीज थे जो कि घुटना इतना खराब था, आज इतने अच्छे से चल रहा है। तो आपका यह कहना है कि प्रत्यारोपित जिस मरीज का घुटना प्रत्यारोपण हो चुका है वो काफी कम समय में अपने सामान्य जीवन में आ जाता है। अब यह भी एक प्रश्न उठता है कि अगर वो उन्हें किस किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा परहेज हो, ऐसी सावधानियां जो न करें और उन्हें फिर बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़े। इस पर ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ये हम लोगों के एक गाइडलाइंस होती है, जो डिस्चार्ज गाइडलाइंस हम लोग देते हैं। उस डिस्चार्ज गाइडलाइंस में हम लोग साफ साफ ख्याल ये रखने के लिए बोलते हैं कि अपने जो घुटना प्रत्यारोपित अपना हुआ है उसको हमेशा आकर के फॉलो अप में अपने डॉक्टर को दिखाना है आपको। और कुछ हम लोग एक्सरसाइजेज जो घर पे होम एक्सरसाइजेज जो कर सकते हैं वो उनको एडवाइस करते हैं। मेरे फिजियोथेरेपिस्ट उनको सब कुछ बता करके, वीडियो सेंड करके, उनको सब कुछ करके घर पे भेजते हैं, जिससे कि वो एक लर्निंग प्रोसेस भी बढ़ाता है और सेल्फ एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करता है। तो घर पे बैठ के अपना कसरत करते हैं। इसमें जनरली हम लोग जो है मरीज को पालथी मार के बैठने के लिए भी, जो मैं हाई फ्लेक्स नहीं करता हूँ, उसमें पालथी मार के बैठने के लिए भी मैं अलाउ करता हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा देर तक पालथी मार के बैठना या फिर बैठ करके ही दिन भर ये काम करना, ये इसके लिए हम लोग थोड़ा डिस्करेज करते हैं। बाकी वो सीढ़ी चढ़ना, नॉर्मल काम करना, अपने बाथरूम जाना, लैट्रिन जाना, ये सब काम जो है सारे कुछ नॉर्मल जो एक्टिविटी वो कर सकते हैं, कोई मना नहीं होता इसी वजह से। और अगर आपको भी नी से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमारे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर आनंद सौरभ से आप संपर्क कर सकते हैं। यह चंपारण का नाम रोशन कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप इनसे बेहतर इलाज की उम्मीद करते हुए 100% आप ठीक होंगे, ये हम ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी योग्यता और इनकी जनता के प्रति सेवा की भावना को देखते हुए आज दूर दूर से मरीज जिनको अन्य डॉक्टरों ने मना कर दिया था, और वो कई तो ऐसे पेशेंट हैं जिनके बारे में डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन इन्होंने उन मरीजों को भी ठीक किया और आज अपने चंपारण की धरती पर यह बैठे हुए हैं। आज यहाँ पे गोपालपुर में इनका निवास है और यहाँ पर यह आपकी सेवा के लिए भी तत्पर हैं। आप कभी भी इनसे अपनी सेवा ले सकते हैं और इस तरह की कोई भी अगर समस्या आती है तो अपने समाधान इनसे आकर के करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।